ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सादर प्रणाम। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, एक नगर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक बार 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र रोज रोज के तानों और झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जंगल में जाते समय उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े, इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता हुआ देखता है तो चिंता में पड़ जाता है, यह सोचकर कि ब्राह्मण आएगा और शेर जागेगा, फिर इस ब्राह्मण को मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हंस को उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करके कहता है कि ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। हे शेर महाराज, जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है। पूर्व में शिकार हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब के सब वह उस ब्राह्मण के पैरों में रख कर शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। हंस की बात सुनकर ब्राह्मण बात को समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है, नया पहरेदार होता है कौआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है बढ़िया है ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। कृष्ण प्रेमियों, ये सोचकर कौवा जोर जोर से काव 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 चिल्लाता है और शेर गुस्सा गुस्सा होकर जाग जाता है। शेर की नजर दूसरे ब्राह्मण पर पड़ती है, तब उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काव काव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं। शेर शेर होता है, जंगल का राजा होता है, परम शक्तिशाली होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शेर दहाड़ मारकर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं कियाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। हे ब्राह्मण देवता, इससे पहले कि मेरी बुद्धि घूम जाए, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत ही प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, हो सकता है कि यह एक काल्पनिक कथा हो, किंतु यह कथा आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। हरे कृष्ण। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौवे की प्रवृत्ति के हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, कार्यालय में, व्यवसाय में, समाज में या किसी संगठन में है, जो किसी सहयोगी साथी की गलती या कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसको हानि पहुंचाने के लिए उकसाते हैं, वे कौवे जैसे हैं। और जो किसी सहयोगी साथी की गलती कमियों पर भी विशाल हृदय रखकर अनदेखी करते हुए क्षमा करने को कहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। कृष्ण बंधुओं, कृष्ण प्रेमियों, अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं, उनका साथ करो, सत्संग करो। इसी में आपका व हम सबका कल्याण छुपा है। समय के हर क्षण, हर पल स्मरण करते रहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।